अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्वालिज़म हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो ज्वालिज़म का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपको वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस में से खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट बताता हूँ। और दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही आसान तरीन रेमेडीज और टोटके लेकर आता हूँ मुख्तलिफ बीमारियों के। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको मर्दाना पोशीदा अमराज के बारे में बहुत सारी वीडियोस बना के दे चुका हूँ। तो दोस्तों आज भी मैं आपको मर्दाना पोशीदा बीमारी के मुतालिक एक बहुत ही आसान तरीन रेमेडी दूंगा। तो दोस्तों जरियान का ये बहुत जबरदस्त नुस्खा है। 2 से 3 खुराकें इस्तेमाल करने के बाद ही आपका जरियान जो है खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये नुस्खा जो है जिनसी टाइमिंग में भी इजाफा करेगा और मुगल्लस का भी काम करेगा, यानी मादा तलीद को गाढ़ा भी करेगा। और ऐसे अफराद जिन्हें इंपॉर्टेंस है इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी मुबाशर के दौरान उनके उज़्वे तनासुर के अंदर सख्ती नहीं आती, उनके लिए भी ये वर्क करेगा। दोस्तों स्पेशली मादा तलीद के जो कतरे निकलते हैं उसके लिए बेहतरीन है। तो चले दोस्तों गैर टाइम रह के रेमेडी की तरफ आते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपने 50 ग्राम जो है किकर फली लेनी है, 50 ग्राम ही आपने गूंद किकर लेना है, और दोस्तों 50 ग्राम ही आपने इसबगोल के बीज लेने हैं। और दोस्तों आपने ये ख्याल रखना है इसबगोल का आपने छिलका नहीं लेना, आपने इसबगोल के बीज लेने हैं। और दोस्तों 50 ग्राम ही आपने सफेद मूसली लेनी है। और दोस्तों ये चारों चीजें जो आपको किसी भी पंसारी स्टोर से मिल जाएगी, या हर्बल स्टोर जो होता है ऑनलाइन आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इन चारों को आपने अलग अलग अच्छे तरीके के साथ पीस लेना है। और दोस्तों चारों को फिर आपने एयर टाइट एक जो है जार के अंदर रख लेना है, मिक्स करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। और दोस्तों फिर आपने इसे सुबह के टाइम नाश्ते के बाद 1 चम्मच जो है आपने इसे नीम गर्म दूध के साथ या रूम टेम्परेचर पे दूध होगा उसके साथ में इसे इस्तेमाल कर लेना है। आप इसे पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ये बेहतरीन नुस्खा है जरियान का, सुक्ते अंजाल का, जिनसी वक्त को बढ़ाने के लिए, और एहतराम भी आपका कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसे करना भी बहुत आसान है। और दोस्तों इस नुस्खे के एहतियात सिर्फ यही है, ऐसे लोग जिन्हें सांस की बीमारी है, जो बलगमी मिजाज के या जिन्हें दमा रहता है, दोस्तों वो अफराद इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें, उनके लिए अच्छा नहीं है। और दोस्तों इस नुस्खे के साथ आप जो है गर्म चीज़ों से भी परहेज करें। बैंगन हो गया, बड़ा गोश्त हो गया, फ्राइड कीमा हो गया, फ्राइड जो चिकन हो गया, जंक फूड हो गए, बर्गर, पकोड़े, समोसे वगैरह हो गए, इन चीज़ों से आपने परहेज करना है अगर आपने इस नुस्खे से अच्छे रिजल्ट लेने। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है इस रेमेडी के हवाले से या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको इसका जरूर रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्राउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों मैं अब आपको मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ। मुझे इजाजत दें, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।